रानू चिड़िया कहाँ जा रही हो? कभी कभार मेरे पास भी आया करो, मैं यहाँ अकेली बैठे बोर हो जाती हूँ। चील बहन, वो क्या है ना, मेरे घोंसले में मेरे अंडे अकेले होते हैं, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैं अपने घोंसले में जल्दी वापस जाती हूँ। यह कहकर रानू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जाने लगती है। कालू कौआ बैठा यह सब कुछ देख रहा था। तब वो रानू से कहता है, रानू, ये चील तुमसे क्या कह रही थी? रानू तुम? कुछ नहीं कालू भैया, वो बस ऐसे ही वैसे कालू भैया। कभी कभी तो मुझे इस चील पर दया आती है, क्योंकि वह बेचारी अकेले घोंसले में बैठी रहती है। अगर उस दिन यह उस चील से हमला न करती तो इसके पंख नहीं टूटते, जिस वजह से यह उड़ भी नहीं पाती है। ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। इस जालिम ने भी न जाने कितने मासूम पक्षियों की जान ले ली है, तो ऊपर वाला जो करता है ठीक ही करता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे अंडे से बच्चे कब बाहर आएंगे? मुझे लगता है 2-3 दिन में मेरे बच्चे बाहर आ जाएंगे। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता। अगले दिन जब रानू चिड़िया भोजन की खोज में जा रही होती है तो चील उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहती है, हाँ बताओ चील बहन, क्या बात है, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? रानू चिड़िया रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? रानू, मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि तुम भोजन लेने जा रही हो ना, तो ऐसा करो, मेरे पास से ले जाओ। मेरे पास ये फल और कुछ भोजन रखा है, क्योंकि मैं कौन सा इतना सारा खा लूंगी, तो तुम ले जाओ। वैसे भी तुम्हारे छोटे छोटे अंडे हैं, तो तुम जंगल में कहाँ भोजन ढूंढती फिरोगी? फिर रानू वो भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और कहती है, ये चील तो मन की बहुत अच्छी है कालू भैया, तो ऐसी चील के बारे में गलत बोलते रहते हैं। रानू चिड़िया चील के बारे में ऐसा सोचती है। अब तो वो चील रोजाना ही रानू चिड़िया के लिए भोजन रख लेती थी और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी, जिस वजह से रानू का दिल तो चील के लिए और भी ज्यादा नरम होता जाता है। यह चील कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो आकर मुझे पूछता हो कि कहीं मुझे किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। कालू भैया है, वो भी सिर्फ मुझसे बात ही करते हैं, वो भी कभी मुझे कुछ नहीं देने आते। और यह चील है जो मेरा हर समय ध्यान रखती है। कितनी अच्छी है। यह रानू भी अब रोजाना चील के पास आ जाती और उसके पास ही बैठकर उससे बातें करती। चील बहन, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरा मतलब है कि कोई आपके पास आता जाता नहीं है। रानू, मेरे रिश्तेदार तो हैं, लेकिन सब बहुत मतलबी हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनके साथ ना चली जाऊं और उन लोगों को मुझे भोजन ना देना पड़े। लेकिन मैं किसी के भोजन की भूख नहीं हूँ, बस मुझे तो प्यार चाहिए। लेकिन रानू, अब मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होती है जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है। मैं तुमसे बातें करके अपने दिन गुजार लेती हूँ। वैसे रानू, तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहर आएंगे? तुम्हारे घर में तो रौनक आ जाएंगे। बच्चों की बात करके तो चील के मुंह में पानी आ जाता है। रानू, सच में मुझे बहुत इंतजार है ये खुशखबरी सुनने का। चील बहन, आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। है, आखिर मैं भी मौसी बनने जा रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आएगा। चील बहन, किस चीज का बड़ा मजा आएगा, मुझे भी तो बताओ। मेरा मतलब है कि जब मैं उन्हें खेलते हुए देखूंगी और चचेच करते हुए देखूंगी तो बहुत मजा आएगा। चील बहन, आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे बच्चों के लिए ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि वो तुम्हारे अपने बच्चे हो। चील बहन, तो अब मैं चलती हूँ। फिर रानू अपने घोंसले की तरफ जाती है। तब वो एक डाल पर बैठ जाती है और कहती है, चलो, अब मेरी यह परेशानी तो दूर हुई कि जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे तो मैं अगर भोजन लेने जाऊंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? चील बहन तो घोंसले में रहती है, तो वही मेरे बच्चों को भी देख लिया करेंगी। रानू चिड़िया बैठी ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और कहता है, रानू, क्या बात है? तुम 2-3 दिन से मुझसे मिलने नहीं आई हो। वो कालू भैया, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं, तो अब मैं अपने घोंसले से बाहर बहुत कम जाती हूँ। वैसे तुम भी काफी दिनों बाद आए हो। रानू, वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं थी, आज थोड़ी ठीक हुई है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिला आता हूँ। रानू, वैसे तुम्हें तो भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती होगी, है ना रानू? नहीं नहीं कालू भैया,
मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो चील बहन है ना, वही मुझे भोजन दे दिया करती थी और मैं उन्हीं के पास बैठकर बातें भी कर लिया करती थी। ओहो कालू भैया, तुम तो बस बहम ही करते रहा करो जैसा तुम सोच रहे हो। कालू भैया वो चल वैसी नहीं है, तुम चिंता ना करो। कालू भैया मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो रानू। एक तो तुमने अपना घोंसला मेरे घोंसले से इतनी दूर बना लिया। अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करता और तुम्हें भोजन वगैरह भी लाकर दे दिया करता। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। अगले दिन रानू चिड़िया के अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानू तो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। एक घने जंगल में रानू चिड़िया रहती थी। बहुत मेहनती और मददगार थी। जब भी किसी को जरूरत होती मिलकर मदद करती। एक बार गर्मी का मौसम आने वाला था और चिड़ियों को अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा करना था। उन्होंने सोचा कि अनाज जमा करेंगी ताकि किसी को कोई कठिनाई न हो। रोज सुबह होते ही सब चिड़ियां उड़कर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाती और अनाज के दाने ढूंढती। फिर शाम को सब वापस अपने घोंसलों में लौटती और अनाज जमा करती। धीरे धीरे उनके पास काफी अनाज जमा हो गया। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था। उसने सोचा कि जब सभी चिड़ियां अनाज जमा कर रही हैं, तो उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह दिन भर आराम करती और दूसरों के अनाज पर निर्भर था। एक दिन अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश होने लगी। सभी चिड़ियां अपने घोंसलों में सुरक्षित थीं, लेकिन कालू कौवा को भूख लगी थी। जब उसने दूसरों से अनाज मांगा तो सबने उसे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह उसकी आलसी का परिणाम है। कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यदि उसने मेहनत की होती और समय रहते अनाज जमा किया होता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। कौवा ने सोचा कि उसे भी आने वाले समय के लिए अनाज इकट्ठा करना चाहिए। एक दिन कौवा ने सुंदरी कौवी को बुलाया और कहा, हमें भी चिड़ियों की तरह मिलजुल कर अनाज इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें दूसरों के अनाज का आसरा नहीं रहेगा और हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। हमारा ही फायदा होगा। सुंदरी ने कौवा की बात मान ली और तय किया कि वे भी चिड़ियों की तरह अनाज इकट्ठा करेंगे। कौवा ने सुझाव दिया कि वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और अनाज के दाने ढूंढेंगे। फिर वे उन दानों को एक जगह जमा करेंगे ताकि अनाज जमा हो। कौवा खुद भी अनाज ढूंढने में जुट गया। वह ऊंचे पेड़ों पर जाकर अनाज के दाने खोजता और उन्हें नीचे गिरा देता, जहां से सुंदरी कौवी उन्हें इकट्ठा करती है। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा अनाज जमा कर लिया और मिलकर उस अनाज को अपने घोंसले में सुरक्षित रखा ताकि बारिश और अन्य कठिनाइयों से बचाया जा सके। कौवा ने देखा कि सब जानवर खुश और संतुष्ट थे। उसने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, देखो, हम सब ने मिलकर कितनी आसानी से अनाज इकट्ठा कर लिया। अगर हम इसी तरह एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कौवा और जंगल के अन्य पक्षी अपने अनाज को सुरक्षित घोंसला में रखकर बहुत खुश थे। सबने मिलकर मेहनत की थी और अब उनके पास आने वाले मुश्किल दिनों के लिए पूरा अनाज था। लेकिन एक दिन एक नई समस्या सामने आई। एक भूखी चील जो जंगल के दूसरी तरफ रहती थी, उसने अनाज की खुशबू सूंघी और घोंसले की ओर चली आई। चील ने सोचा कि अगर उसे यह अनाज मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी और उसे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौवे और कौवी कितने मूर्ख हैं। इनकी मेहनत से इकट्ठे किए हुए फलों को क्यों न चुरा लिया जाए। बहुत मजा आएगा ये। जब इतने ताजे और अच्छे दिख रहे तो कितने
सो रहे थे, चील चुपचाप घोंसले के पास पहुंची और अनाज चुराने की कोशिश करने लगी। लेकिन चतुर कौवा ने एक योजना बनाई थी। उसने अनाज की सुरक्षा के लिए पहरेदारी की व्यवस्था की थी। हर रात एक पक्षी पहरा देता था। उस रात टूना की बारी थी पहरेदारी की। उसने चील को देखते ही आवाज लगाई, सावधान, कोई चोर आ गया है। उसकी आवाज सुनकर सारे जानवर जाग गए और चील को पकड़ लिया। कौवा ने चील से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मदद मांग सकती थी। चोरी करना गलत है। चील शर्मिंदा हुई और उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप सब इतने सहयोगी और मददगार हैं। हम सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ईमानदारी और मेहनत से ही हम सबका विश्वास जीत सकते हैं। चोरी और धोखा देकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सहयोग और मदद का हाथ बढ़ाएं, तो हमें सबकी मदद मिलती है और हम सब मिलकर खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम मम्मा चिड़िया था, अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी, चिंकी, पिंकी। मम्मा चिड़िया बहुत गरीब थी और उसे हर रोज अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन मम्मा चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे थे। चिंकी ने कहा, मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है। मम्मा, आज हमें कुछ अच्छा खाने का मन है। मम्मा, मेरे लिए जंगल से मीठा फल लाना, वो फल मुझे बहुत पसंद है। बच्चों, मैं समझती हूँ कि तुम भूखे हो, लेकिन हम गरीब हैं और हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है। पर मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। मामा चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। उसने पूरे जंगल में खाने की तलाश की, लेकिन उसे केवल कुछ सूखे बीज और छोटे छोटे कीड़े मिले। वह निराश होकर वापस घोंसले में आई। चिंकी ने उदास होकर पूछा, मम्मा, क्या हमें आज भी सूखे बीज ही खाने पड़ेंगे? मुझे ये सूखे बीज अच्छे नहीं लगते। मुझे अच्छा खाना चाहिए मम्मा। हाँ बेटा, आज हमारे पास यही है। कल मैं तुम लोगों के लिए बढ़िया सा फल ढूंढ कर लाऊंगी। आज जंगल में कोई भोजन नहीं मिला। अगले दिन चिड़िया ने फिर से खाने की तलाश में उड़ान भरी। इस बार वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जहां उसे कुछ फल दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये फल उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने की कोशिश की, वहां एक बड़ी चील आई और उसे धमकाते हुए कहा, ये फल मेरे हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकती। मुझे कुछ फल लेने दें, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। चील ने चिड़िया की स्थिति देखी और उसकी विनम्रता को समझते हुए कहा, ठीक है, तुम कुछ फल ले सकती हो, लेकिन याद रखना, हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। मामा चिड़िया ने कुछ फल लिए और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ चली। जब वह घोंसले में पहुंची तो उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिकी ने खुशी से कहा, मम्मा, ये फल कितने मीठे हैं, आपने हमारी भूख मिटा दी। बच्चों, आज हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। चाहे हम गरीब हों, लेकिन अगर हम धैर्य और विनम्रता से काम लें तो हमें मदद मिल ही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहें। उस दिन के बाद से चिड़िया और उसके बच्चों ने कभी भी अपनी गरीबी को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। वे हर रोज़ मेहनत करते और एक दूसरे का साथ देते। उनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य, प्रेम और एकता से हर मुश्किल का सामना किया।